हरिओम मामा जी। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतंकमनामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 8वां अध्याय पे प्रवचन कर रहे हैं। आज 8वें अध्याय का अंतिम क्लास है। हम चैंट करेंगे श्लोका नंबर 21 से। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते सुती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। इस 8वें अध्याय में पहले 4 श्लोकों में 2 श्लोक अर्जुन के प्रश्न के हैं और 2 श्लोक भगवान के 6 प्रश्नों के उत्तर में है। 7वां प्रश्न के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण 5 नंबर के श्लोक से लेकर 22 नंबर के श्लोक तक उस 7वें प्रश्न का उत्तर देते हैं, जहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि प्रयाण काल में जब देह छोड़ना होता है उस समय में साधक कैसे भगवान का स्मरण कर सकता है, उसका हेतु क्या है। प्रभु उसका आंसर देते हैं। हाउ वी कैन डू द स्मरण एट द देह वियोग। अब उसके बाद थोड़ी सी गति बदलती है, प्रसंग बदलता है और 23 नंबर से लेके 28 तक गतियों का वर्णन है और गतियों के जो
लाभ है, गतियों का जो परिणाम है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हमने देखा बहुत ही बढ़िया, अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायण, ये एक उत्तरायण का मार्ग है जिसे देवयान मार्ग कहते हैं, और दूसरा दक्षिणायन का मार्ग है जिसे पितृलोक में जाना माने पितृयान मार्ग कहते हैं। तो इस तरह से बातें हैं इस सारे मंत्रों में, 23 के लेके 28 तक समझ लो। और फिर इस अध्याय में बताई हुई साधना करने से क्या फल मिलता है, वो 28 नंबर के श्लोक में कहकर ये 8वां अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो आइए, हमारा 2 श्लोक बाकी रह गया है, और मुझे याद है कि गतियों के बारे में कुछ रहस्य भी मुझे बताना था, बताएंगे। तो 27 नंबर के श्लोक के ऊपर आते हैं। पहले ये 2 श्लोक पूरा करके फिर गतियों का थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। 27 न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। हे पार्थ, एते श्रुति, श्रुति माने मार्ग, इन दोनों मार्गों को जानन माने जानकर, माने तत्व से जानकर, उसके रहस्य को जानकर, योगी न मुह्यति कश्चन, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात वह निष्काम भाव से साधन करता है और कामनाओं में फंसता नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड बोथ दिस गति, फिर आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीना छोड़ देंगे। यदि आप सच में समझे हैं तो फिर आपके जीवन में निष्कामता आएगी और सेल्फलेस एक्शन की तरफ आप मुड़ जाएंगे। इसे कहते हैं योगी न मुह्यति कश्चन। तस्मात्, इसलिए सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन, सारे समय सदा निरंतर हे अर्जुन तुम योग युक्त बनो, तुम योग में समाहित हो जाओ, ऐसा भगवान का यहाँ पे आदेश। आइए देखते हैं इस श्लोक को। यहाँ पे मूलतः प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति गतियों के रहस्य को अच्छी तरह समझ जाता है कि मृत्यु के बाद 2 गति है, एक है देवयान मार्ग से और दूसरी है पितृयान मार्ग से जाना है जीव को। उसके बारे में भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस रहस्य को पूरी तरह से समझेगा, अर्थात इसको समझना माने, गतियों के बारे में समझना माने कर्म सिद्धांत को समझना। कर्म सिद्धांत नहीं समझेंगे तो गति क्या समझेंगे। कर्म सिद्धांत माने वेरी सिंपल, कर्म सिद्धांत माने अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिलेगा, माने सुख रूपी फल मिलेगा। बुरा कर्म किया तो दुख रूपी बुरा फल मिलेगा। बस यही कर्म सिद्धांत आया। बड़े IAS बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं, बट कर्म सिद्धांत कई बार लोग नहीं जानते हैं, और इसीलिए बड़े बड़ों को भी जेल में रहना पड़ता है, सजाएं भोगनी पड़ती है, परिस्थितियां विपरीत आ जाती है, क्योंकि कर्म सिद्धांत को नहीं समझा है इंसान ने। बताएंगे हम आगे। उपासना सिद्धांत, जो उपासना सिद्धांत को जानता है वही ये 2 मार्गों के बारे में समझ सकेगा। नहीं हमें पता चल गया देवयान क्या है, पितृयान मार्ग क्या है, ऐसे नहीं। आपको सब तरह से फ्रॉम ऑल ओवर द एंगल
मैंने सारे एंगल से बातें समझनी पड़ेगी। तो कर्म सिद्धांत समझना पड़ेगा, उपासना सिद्धांत समझना पड़ेगा, साधना के बारे में समझना पड़ेगा, साधना के नियम, साधना के जो ट्रिक्स है वो सब कुछ समझना पड़ेगा। और उस साधना का क्या क्या फल है ये भी समझना पड़ेगा। आंख बंद करके कुछ भी साधना किया और कुछ भी फल की अपेक्षा की, ऐसे नहीं होता है। सो कैसे हमारी साधना रूपी कर्म या उपासना कैसे फल में रूपांतरित होता है, किस तरह से वो फल प्रोड्यूस होता है हमारे जीवन में, सब जानना चाहिए। तो इन आयामों को जितना स्पष्ट समझ लेगा आदमी उतना ही वह इन दो मार्गों के बारे में क्लैरिटी पाएगा, समझ जाएगा। और फिर ये सारे बिंदु जो है साधना के संदर्भ में, उसकी प्रज्ञा में सदैव जागृत रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार समझ लिया फिर भूल गए, सदैव प्रज्ञा में, बुद्धि में जागृत रहना चाहिए। तब जाके जानन शब्द जो है, नैते श्रुति पार्थ जानन, जानन माने समझना, जानना, ये जानन शब्द सार्थक होगा। नहीं तो केवल जान लिया ऐसा नहीं, ये सारी बातें, सारे आयाम समझने पड़ेंगे और सतत वे बुद्धि में जागृत रहने चाहिए। तो हे पार्थ, श्रुति जानन दोनों मार्गों को अच्छी तरह से जान लिया है, जिसकी बुद्धि में सारे आयाम एकदम स्पष्ट हो गए हैं, वह योगी मोहित नहीं होता है। माने उसे क्लैरिटी कंप्लीटली है। यहाँ ध्यान ये देना है कि ऐसा नहीं कहा है कि ब्रह्म को जानने वाला मोहित नहीं होता है। समझ में आया? यदि ये मार्ग को भी जान लिया तो काफी हद तक साधक मोहित नहीं होता है। मोहित होना माने समझ पाए ना क्या? मोहित होना माने बुद्धि का विपरीत हो जाना, बुद्धि गलत तरह से सोचना, गलत तरह से देखना, समझना, इसको कहेंगे मोहित होना। तो ऐसे योगी की बुद्धि गलत फहमी में कभी नहीं रही है, तो वह सब तरह से जानकार हो जाता है। एते जानन, एते माने इन दो मार्गों के बारे में जान लेता है। चूंकि वह इन मार्गों के बारे में जान लेता है, इसलिए न मुह्यति कश्चन, वो कभी भी भटकता नहीं है। कई लोग हम देखते हैं ना, साधना करते करते भटक जाते हैं। हम कहते हैं पता नहीं, पहले तो काफी अच्छे थे, काफी ठीक ठाक था, अभी क्या ये हो गया इनको, ऐसे बोलते हैं तो भटक जाते हैं। बट ये योगी नहीं भटकता है, उसको ये भी समझता है कि सत्कर्म और दुष्कर्म मिश्रित हो गया मेरा। एक प्रोजेक्ट करते समय काफी कुछ वैल्यू सिस्टम से चला, बट कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो दोनों कर्म, सत्कर्म दुष्कर्म मिक्स हो गए ना, मिश्रित हो गया, तो फल भी मिश्रित ही मिलेगा। थोड़ा अप्रिशिएशन, थोड़ा ब्लेम, आप कहीं बच नहीं सकते हैं। सो इसीलिए योगी भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन, तुम योग से युक्त बनो, माने तुम योगी बनो, ये सब कुछ जानो हे अर्जुन। देखिए खड़ानंद जी महाराज कहते हैं, जनरली लोग सामान्यतः 2+2=4, 2+2=4 ऐसे समझते हैं ना। ये कर्म सिद्धांत का जो गणित है वो ऐसा नहीं है, वो इतना सरल सीधा नहीं है, वो बड़ा ही गहन है। गहना कर्मणो गति ही गीता में ही कहा है भगवान। तो कर्म सिद्धांत का गणित बहुत गहन है, बहुत दुष्कर है, समझना मुश्किल है। इसीलिए ये योगी बनना इज नॉट ए जोक। ये सब कुछ जान लेना, ये गुरु के मार्गदर्शन में काफी साधना के बाद ये बातें समझ में आती है। और इसीलिए यदि ऐसे योगी, ऐसे साधक
जो होता है वो यदि कोई गलती करता है, उससे कोई गलती हो रही होती है, तो वह अच्छी तरह से जानता है कि इसका फल किंवा अपयश किंवा धन का लूट जाना किंवा रिलेशनशिप बिगड़ जाना, जो भी है इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा, ऐसा वो जानता है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं, हेलो ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार हम गलतफहमी में रहते हैं। यदि हमारे कर्म माने साधक के योगी के कर्म अच्छे हैं, तो वो जानता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो उन कर्मों को मुझे इसके फल से वंचित कर सके। समझ में आई बात? मतलब ये है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मुझे अवश्य मिलेगा, नो बडी कैन स्टॉप इट। वो कर्म का फल मेरे पास आता है, तो कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि जो उस सत्कर्म के फल को, जो शोभन परिस्थिति है, सत्कर्म का फल माने शोभन परिस्थिति है, सुख है, उसको मुझसे छीन ले। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार अच्छे काम करते हैं, फिर कहते पता नहीं, लोग तो मुझे ब्लेम करते। लोग करते हैं क्योंकि तेरा पिछला कर्म कुछ होगा, लेकिन शोभन कर्म का शोभन फल है और अशोभन कर्म का अशोभन फल है, ये बात जानता है। इसे कहेंगे जानन। मैं जानन शब्द पे ही चल रही हूँ, आपने पकड़ा होगा। उस साधक के योगी के मन में कोई मोह नहीं, ना मोहयति कष्ट, न मोह माने भ्रम, गलत फहमी, रोंग नोशन, भ्रम, डिल्यूजन, इल्यूजन, उसको कभी भ्रम नहीं हो सकता। सुनना, ध्यान से सुनिए। मैं गलत साधन करके माने गलत कर्म करके अच्छे परिणाम को प्राप्त होऊंगा, ऐसी गलत फहमी, ऐसा भ्रम उस साधक को नहीं रहता। ये लगता है इजी इजी और आपको लगता है मैं भी वैसा ही हूँ, मुझे कभी गलतफहमी नहीं हुई, लेकिन हम जरा झांके हमारे जीवन में, हमारे अंदर, तो जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना, तब ये गलतफहमी है हमारे साथ, तभी तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वैल्यू सिस्टम के साथ, सदव्यवहार के साथ, सेवा के साथ। उसको ये भ्रम कभी नहीं होगा कि मैं मिश्रित साधन से काम चला लूंगा, मैंने सत्कर्म तो करूंगा, कभी बीच में कॉम्प्रोमाइज भी कर लूंगा और मैं अच्छे परिणाम को ही प्राप्त करूंगा। He cannot have this kind of a delusion. इस दुनिया में लोगों में इतना वैचित्र्य है, इतना प्रारब्ध में वैचित्र्य, कर्म में वैचित्र्य, स्वभाव में विचित्रता है। एक घर में 4 लोग, 3 लोग, 5 लोग रहते हैं, उसमें भी कितना विचित्र विचित्र अलग अलग स्वभाव होते हैं। भोगों में विचित्रता है, विचारों में, मान्यताओं में, बिलीफ सिस्टम, बुद्धि में, सब जगह पे अलग अलग भिन्नता है, वैचित्र्य है। और ये अकस्मात नहीं होता है, कस्मात, कस्मात माने क्यों, ये अकस्मात नहीं है, नहीं ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, उसमें क्या सोचना है। हाँ, तुम्हारी बिलीफ है कि तुम झूठ बोल के इस दुनिया में खुश रह सकते हो, हमारी बिलीफ है कि हम झूठ बोले तो खुश नहीं रह सकते हैं, तो फर्क पड़ा तो कोई कारण होगा ना, ऐसे ही। अकस्मात होता है नहीं, अकस्मात, अकस्मात माने, अकस्मात माने कैसे, अकस्मात माने हम कहते हैं ना अकस्मात हो गया, माने पता नहीं चला कैसे हो गया, तो अकस्मात नहीं होता है। आपकी बिलीफ एक है, हमारी बिलीफ एक है, अलग है, तो कोई ना कोई हेतु है उसके पीछे, आपका ब्रिंगिंग अप या विच एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, क्या शास्त्र आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, सो मेनी फैक्टर्स आते हैं। तो इसीलिए ये सब कुछ कर्मों के आधार पे होता है और कर्मों का गणित जानना बड़ा डिफिकल्ट है। आचार्य से, गुरुजनों से, बड़ों से हम जान सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो यह मोह न मुह्यति कश्चन,
क्योंकि उसको सारे मार्ग स्पष्ट दिखते हैं, उसको क्लैरिटी है, ये करूंगा तो ये फल मिलेगा। कर्म और फल का जो अव्यभिचारी संबंध है, अव्यभिचारी माने इट्स अ फिक्स रिलेशनशिप, उसमें कभी फर्क नहीं पड़ता है कि आज इसने अच्छे कर्म किया तो उसको दुख मिला, दुख मिला वो पिछले बुरे कर्म की वजह से। तो कर्म का और फल का अव्यभिचारी संबंध है, विच कैन नेवर बी चेंज। तो इसीलिए ये सब जाना, तो ये साधक क्या करेगा, जो सत्कर्म वाला मार्ग है, उच्चतर मार्ग है, उसको चुनेगा और अकॉर्डिंगली अपना जीवन बिताने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये गीता भी जाननी चाहिए और ये दो मार्गों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। कई लोगों को कभी हम कहते तो बोलते हैं जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। देखा जाएगा क्या? तो हमेशा लोअर थिंकिंग करेगा तो फिर लोअर घरों में ही जन्म लेना पड़ेगा, झोपड़पट्टी में जन्म लेना पड़ेगा। हायर थिंकिंग करेगा तो हायर। तात्पर्य ये है कि आपको ये सब कुछ समझना होगा। दूसरी बात ये है इस योगी के बारे में, देखो न मुह्यति कश्चन पे मैं चल रही हूँ अभी, थोड़ी देर हम जानन के ऊपर चले, अब न मुह्यति के ऊपर चल रहे हैं। जो साधक काफी सालों से है उसको समझ में आता होगा कि किस शब्द के ऊपर उड़ान भर रहे हैं हम, अथवा उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि उसे भ्रम नहीं होता है कि अच्छे कर्म का बुरा फल मिलेगा, ऐसा भ्रम नहीं होता है। कई लोग अच्छे कर्म छोड़ देते, बोलते क्या कुछ फायदा नहीं है। हाँ, फायदा नहीं, फायदा बहुत है। दूसरा, इस योगी को प्रारब्ध को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो प्रारब्ध को लेकर कोई शिकायत नहीं रखता है। आप समझिए, यदि हमें ऐसा लगता है कि मुझे काफी कुछ ज्ञान है, तो फिर ये बिंदु की भी लिटमस टेस्ट कर लीजिए अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने जीवन को देखते हुए ये टेस्ट करिए कि मुझे प्रारब्ध से कभी शिकायत होती है। यदि कभी वासना के दबाव में या स्वभाव के दबाव में उससे कोई गलती होती है और फिर उस गलती का जो फल मिलता है, गलत फल, तो वो दूसरे को जिम्मेवार नहीं ठहराता है। दैट्स द पॉइंट। आई बात। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रारब्ध को जिम्मेवार नहीं ठहराता है। अब प्रारब्ध को माने मैंने किया है, मेरा प्रारब्ध, लेकिन बहुत बार विपरीत परिस्थिति आने से हम दूसरे को, जो उसका निमित्त बनाए, परमात्मा ने उसको निमित्त बनाए हैं, हम उसको जिम्मेवार बनाते हैं कि उसके कारण मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई। वो कभी ये नहीं सोचता है कि मेरा ही कुछ कर्म होगा। सो वो जानता है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की क्लासिक पंक्तियां है, चौपाइयां है। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई इस दुनिया में सुख या दुख को देने वाला नहीं होता है। हम कहते हैं इसने मुझे बहुत हैप्पीनेस दिया सो उसके प्रति राग हो गया, इसने मुझे बहुत दुख दिया तो द्वेष हो गया, बस यही जिंदगी चल रही है। गीता माता कहती है गेट आउट फ्रॉम दिस राग एंड द्वेष। आप कब तक इस जाल में फंसे रहोगे? और इसलिए गीता माता सिखाती है ये जानन, ये मार्ग को, ये साधन को जानने वाला न मोहयति, वो मोहित नहीं होता है, वो न राग में फंसता है न द्वेष में फंसता है, वो तटस्थ रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे मोहयति शब्द का ये अर्थ हुआ। नाउ वी गो टू द सेकंड लाइन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम हर काल में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में तुम योग से जुड़े रहो, माने योगी बनो, माने जानकार बनो, अंधेरे में अज्ञान में मत रहो, इस मार्ग के रहस्य को जानो। तुम ये जानकर समझो कि ये साधना, ये पढ़ना, ये स्वाध्याय, ये गीता जी कितनी हितैषिणी है, ये मार्ग कितना हित करने वाला मार्ग है। सो इसीलिए
भगवान का आदेश है अर्जुन को योग युक्तो भव। अर्जुन समर्पित भक्त है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपने संरक्षण में ले लिया है। ये बहुत बड़ा भाग्य है। हेलो, शायद आप लोग समझ ले तो बहुत बड़ी बात है कि हम जब गुरु के संत, किसी संत के जिसको हम अपना मानते हैं या बड़ों के संरक्षण में रहते हैं तो कितना सुख होता है, कितना कल्याण होता है हमारा। तो भगवान ने अर्जुन को अपने संरक्षण में ले लिया है और इसीलिए भगवान उसे आदेश देते हैं क्या, योग युक्तो भव। तुम योगी बनो, तुम ये सब कुछ समझ लो। और आदेश तभी दिया जाता है जब उसके प्रति अपनापन होता है। नहीं तो हम गुरु भी कहते हैं कि ठीक है और तपने दो थोड़ा, फिर हम कहेंगे। लेकिन जो अपने होते हैं उनको आदेश दिया जाता है ऐसा करो, ऐसा मत करो। ऐसे डांट फटकार भी लगाई जा सकती है। भगवान अर्जुन को भी लगाते हैं। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, सेकंड चैप्टर में आता है। सो अच्छे से अच्छा आचार्य भी जब उसे लगता है कि यहाँ पे भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर सेवा नहीं है, तो फिर वे आदेश नहीं देते हैं। तो योग्य अधिकारी को ही आदेश दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं तस्मात, इसीलिए गतियों के बारे में तुम अच्छी तरह से समझ लो और योगी बनो। तो योगी बनने के लिए अब एक क्रक्स आता है, इस बात का एक नया एंगल आता है, ध्यान से सुनो। योगी बनने के लिए 5वें नंबर के श्लोक से 22 नंबर के श्लोक तक जो बताया गया है उसका पालन करना पड़ेगा। जो बताया गया है, बहुत कुछ बताया है। भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, बहुत सारे भक्ति के आयाम बताए हैं। तो जब ये चीजें मालूम पड़ेगी, 5वें से 22वें श्लोक तक का अभ्यास आपके जीवन में होने लगेगा, तब जाकर जो प्रयाण काल वाली बात है, प्रयाण काल में कैसे स्मरण करें, कैसे स्मरण बना रहे, इसके बारे में आपको क्लैरिटी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। सडनली ये सब बातें नहीं होती है। और इसलिए स्मरण में दीर्घ काल होना चाहिए। पिछले 6 महीना कर लेंगे, पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आया है, अब जाना है, तो उस समय ऐसे नहीं। तो स्मरण में सातत्य हो गई, दीर्घ काल हो गई। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को इन सब बातों को याद दिलाने के लिए कहते हैं कि आपको, हे अर्जुन, ये सारा अभ्यास करना होगा और फिर ये सब आयाम जानना होगा। ये दोनों मार्गों को प्राप्त करने के लिए जो कर्म सिद्धांत, उपासना सिद्धांत, साधना, उसका फल इत्यादि सब कुछ जानना पड़ेगा। जब साधक भगवान के बताए हुए सारे निर्देशों का पालन करेगा तब वह योग युक्त बन सकता है। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया। और अब 28 नंबर के श्लोक में भगवान इसका फल बताते हैं, योग युक्त व्यक्ति की महिमा बताते हैं, उसका फल बताते हैं। आइए हम लोग 28 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। वेदेषु यज्ञेषु 28, लास्ट श्लोक ऑफ 8th चैप्टर। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं यदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति च आद्यम्। योगी ये करता है, यहाँ पे द डूअर है। तो पहला हम शब्द उठाएंगे योगी पुरुष। इदम विदित्वा, इस रहस्य को, इस तत्व को जानकर, इस रहस्य को तत्व से जानकर
वेदेषु माने वेदों में पढ़ने में आने वाला, वेदों के पढ़ने से मिलने वाला। ये पुण्य फल शब्द जो है ना वो चारों के साथ जाएगा। यज्ञेषु यज्ञ, तपसु तप और दानेषु दान, इस सारी चीजों को करने में यह पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल के बारे में कहा है, मैंने आप यज्ञ किया, वेद पढ़ा, तप किया, दान किया, तो क्या पुण्य फल मिलता है, वो जो बताया गया है, उस सारे पुण्य फल को अत्येति, अत्येति माने उल्लंघन कर जाता है, उसको ट्रांसेंड कर जाता है। और क्या होता है, परम स्थानम उपैति, उस सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। आद्यम माने सनातन, सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये फल है, इसका फल है जो व्यक्ति दोनों मार्गों को जान लेता है, क्योंकि उसके जीवन में जब जान लेता है तो ही विल नॉट बी, उसका डाउनफॉल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ही जागृत, वो जागृत है कि मुझे अच्छे कर्म करना है, तो फिर उसका पतन नहीं होगा। पतन नहीं होगा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा और फिर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं हम इसे। तो भगवान कहते हैं यह पुण्य फलम तदिष्टम, शास्त्रों में इन चारों के बारे में, वेद वेद अध्ययन, तप, यज्ञ, दान, राइट, इस चारों साधनों के अनुष्ठान का पुण्य बताया गया है। और इवन गीता जी भी कहती है यज्ञ यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यत, यज्ञ दान तप ये छोड़ना नहीं चाहिए, कार्य में करना चाहिए। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, 18 चैप्टर में आता है, बिगिनिंग में 5 नंबर का श्लोक है। यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये सब कुछ माने वेद का पढ़ना, यज्ञ तप दान, ये क्या करता है, पावनानि मनीषिणाम माने पवित्र करता है। पावन करना माने पवित्र करता है। ये सब भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान 18 चैप्टर में कहते हैं कि पावन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठा, उनका कुछ फल होता है। ये जो अनुष्ठान का पुण्य फल है, भगवान कहते हैं वो योगी उस पुण्य फल को भी ट्रांसेंड करता है, मैंने पुण्य फल को भी छोड़ देता है। वो कहते हैं इसका पुण्य का फल सुख भोगूं, फिर वापस वही चक्कर चले, मुझे इससे भी आगे बढ़ जाना है। तो देखो, वेदेषु, वेदेषु माने वेदों में, वेदों के पढ़ने से जो फल मिलता है उसको ट्रांसेंड कर देता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं सम्यक अधीतेषु, उस वेदों को अच्छी तरह से अध्ययन किया, माने चैंटिंग भी किया और मीनिंग भी समझा। ऐसा वेदाध्ययन और वेद पाठ करने से बहुत पुण्य मिलता है। इसलिए साधना पंचकम में बहुत सुंदर कहा है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, लेकिन अभी कभी देखेंगे। वेद पहला ही श्लोक है, साधना पंचकम में 5 श्लोक है, 4-4 लाइन के एक श्लोक है। सारी साधना 36 साधना बताइए, जिसको पढ़ना है जरूर पढ़े साधना पंचकम। क्लासिक छोटा सा स्तोत्र है भगवान शंकराचार्य जी का। और पहली ही लाइन में कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम स्वकर्म अनुष्ठीयताम, कहते हैं वेदो नित्य अधीयताम तदुदितम स्वकर्म अनुष्ठीयताम, रोज वेद पढ़ना चाहिए और वेदों में बताए हुए कर्मों को, कर्तव्यों को करना चाहिए। तेने सस्य अधीयताम, आगे कहते हैं और उसमें ईश्वर की पूजा भी करनी चाहिए। काम में त्यज्यता, कामनाओं में मति त्यज्यता, कामनाएं जब उठती है तो उसमें से बुद्धि को वापस कर लो, माने घुमा लो, कामनाओं को फुलफिल करने की तरफ आप मत जाओ। तो हाँ, तेने सस्य विधेयताम अपचिति, अपचिति माने पूजा, कामी मति त्यज्यता
भगवान कहते हैं शंकराचार्य जी, वेदो नित्यम अधीयता, आपको वेद रोज पढ़ना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कामनाओं से मति छोड़ देनी चाहिए। ओह माय गॉड, ये चार ही 36 तो 36 को कब फॉलो करेंगे? ये चार ही फॉलो करते करते नाक में दम आ जाता है। बट सो वेदेषु यज्ञेषु, यज्ञ माने निष्काम कर्म, अथवा ये जो वैदिक यज्ञ बताते हैं, चामुंडा वगैरह, चंडी यज्ञ, गणपति यज्ञ, गायत्री यज्ञ वगैरह। उसका भाष्यकार कहते हैं साद्गुण्य न अनुष्ठितेषु, माने वेद में निर्दिष्ट जो आदेश है उसके मुताबिक सांगोपांग यज्ञ का अनुष्ठान करने से, सांगोपांग माने अंग उपांग सहित यज्ञ का अनुष्ठान करने से जो पुण्य मिलता है उसको छोड़ देता है। योगी कहता है मुझे नहीं चाहिए, माने है तो है, आई वांट टू गो अहेड फ्रॉम दैट। उस पुण्य का फल सुख मिला, फिर मैं थोड़ा उछलने लगा, फिर अहंकार में दुष्कर्म हो गया, ये तो चक्र चलता रहेगा। तो वो ट्रांसेंड कर देता है, वो भी पुण्य का स्रोत बन जाता है। यज्ञ भी। तपह, तपह हमें पता है, तप की डेफिनेशन है मनश्चेन्द्रिय, मनश्चेन्द्रियाणाम ऐकाग्र्यम तपह, मन बिल्कुल एकाग्र होवे, एकाग्र माने परमात्मा में लीन हो, इसे तप कहते हैं। ये ज्ञान में तप है, बाकी तप है उपवास करना, मौन रहना, बहुत सारे तप है, स्वाध्याय करना, ये तप है। लेकिन इंद्रियां और मन बिल्कुल फोकस रहे परमात्मा के प्रति, ये सबसे बड़ा तप है। लेकिन बहुत सारे तप है, तो तप का फल होता है मनुस्मृति। तो इस तरह से जो ऐसा संकल्प करता है उसके लिए तो 100% शुद्ध तप भी पुण्य स्रोत का फल होता है, पुण्य का स्रोत होता है। इसीलिए सुतप्तेषु, भगवान भाष्यकार कहते हैं, पुण्योत्पत्ति होती है, उससे वह योगी ट्रांसेंड कर देता है। दानेषु, दान माने, दान का अर्थ समझता है, दान माने समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है तो हमें उसको वापस करना है, कृतज्ञता का ज्ञापक है दान। हमें बहुत कुछ दिया है तो आई हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू माय कंट्री, टू माय टीचर्स, टू माय पेरेंट्स, ये सब एक प्रकार का दान है। आजकल तो पेरेंट्स अपना पैसा इकट्ठा करके रखता है, क्यों? क्योंकि पता नहीं बच्चा पालन पोषण करेगा कि नहीं, पता है ना, पेरेंट्स अपना, पहले ऐसा नहीं था। सो माता पिता का ध्यान रखना भी एक प्रकार का दान, क्योंकि उनका खाना पीना में जो करते हैं तो वो तो कोई उपकार नहीं है, बट अपनी कृतज्ञता का ज्ञापक है। तो शास्त्रेण प्रतिष्ठम यत् पुण्य फलम, यहाँ पे कहते हैं भाष्यकार, शास्त्र ने जो जो पुण्य फल कहा है, जो कर्म का फल पुण्य बताया है, सारे पुण्यों को वो छोड़ देता है, ट्रांसेंड कर देता है। और क्या होता है? अत्यधि तत्सर्वमिदम, अत्यधि माने पार कर देता है। कौन? योगी। तो ये योगी जो है वो शास्त्र में बताए हुई बातों को आगे बढ़ जाता है। और इसीलिए उपनिषद में कहते हैं, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन नास्ति अकृतः कृतः। कहते हैं वेद के अनुवचन से, यज्ञ दान तप के द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मण माने जो साधक है, ऊंचा साधक योगी है, वह विविदिशन्ति, वह जिज्ञासा करता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन वो परम तत्व क्या है, तो वो वहां पे मुड़ जाता है। ही इज नॉट इन टू द ट्रैप ऑफ यज्ञ दाना इत्यादि। बहुत बहुत माने बहुत लोग ये यज्ञ दाना तप करते कहते खुश रहते, बोलते हम जीवन में बहुत अच्छा जीवन बिताते। भैया ये अच्छा जीवन है, उसके आगे भी कुछ तो है। तो नास्ति अकृत कृतेन, वे जान लेते हैं ये लोग कि ये लिमिटेड फल वाली चीजें मुझे अनलिमिटेड जो परम तत्व है उसको दे नहीं सकती है। तो योगी अत्येति सर्वम, अत्येति माने अतीतम एति, अतीतम एति माने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन सब को लांघ कर, उल्लंघन करके आगे बढ़ जाता, उसको उसमें कोई रुचि नहीं रहती है। और इसलिए
ये योग युक्तो भव, भगवान ने जो कहा उसका इंगित यही है कि तुम ये सब पुण्य फलों को लांघ दो। इदम विदित्वा, भगवान कहते हैं इस श्लोक में, अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, इन सबको जानकर, किन सबको जानकर, अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे थे उसमें 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दिए। क्या थे वे 6 प्रश्न? ब्रह्म क्या, कर्म क्या, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अध्यात्म क्या है, तो 6 हो गए। और फिर 7वां था स्मरण के बारे में। तो ये 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर को जो जान लेता है और स्मरण कैसे बनता है एंड मोमेंट में, इस बात को जो जान लेता है वह अतीतम एति, वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने देख लिया कि नास्ति अकृत कृतेन, ये संसार में जो कुछ भी आप करो उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सो इसीलिए पहले जो 6 प्रश्न थे वो केवल ये समझने के लिए है, मैंने उसका आंसर ये समझने के लिए कि प्रभु कैसे है। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे, तो आंसर क्या है? ये भी अधिदेव भी प्रभु है, अधियज्ञ भी प्रभु है, ब्रह्म भी, कर्म भी, माने एवरीथिंग। इस 6 के 6 चीजें प्रभु का ही रूप है, इसमें प्रभु स्थित है। कर्म में माने कर्म फल देने में, कर्म में स्थित होना पड़ेगा ना भगवान। कर्म में स्थित माने इस जीव के कैसे कर्म है ये जान। सो पहले प्रभु को इन सारे संदर्भों में जानना चाहिए। नहीं मैं भगवान को जानता हूँ, पता है मुरली पकड़ी है, मोरपंख है, ऐसे नहीं। ये अधियज्ञ में भी प्रभु है, अधिदैव भी प्रभु है, अधिभूत भी प्रभु है, अध्यात्म भी प्रभु है, ये सब जानना पड़ेगा। तो फिर योगी प्रयाण काल में प्रभु का स्मरण कर पाता है। और इस तरह से भगवान भाष्यकार इदम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सप्त प्रश्न निर्णय द्वारेण, 7 प्रश्नों का निर्णय कर डाला, उत्तम सम्यक अवधार्य अनुष्ठाय, इन 7 प्रश्नों का जो उत्तर दिया है उसे योगी अच्छी तरह से समझ के धारण करता है, माने उसके चित्त में ये बातें रमण करती है। इधर पढ़ा 1 घंटा, फिर पिज्जा रमण करे, आइसक्रीम रमण करे, अभी क्या ठंडी में गर्मी में तो बहुत कुछ रमण करता है, ऐसा नहीं, कुछ चीजें उसको याद रहती है। तो योगी उन्हें सम्यक रूप से धारण करता है, फिर उसका अनुष्ठान करता है। तो फल क्या होगा? इस ज्ञान का फल यह होगा कि योगी वेद में निर्दिष्ट पुण्य फल के लिए उसे भोगने के लिए रुकेगा नहीं, उसको लात मार के आगे बढ़ जाता है, बोलता है फॉरगेट अबाउट इट, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर वो क्या पाता है? आगे बढ़ जाता है तो परम स्थानम उपेति, तब योगी परम स्थान को पहुंच जाता है। वह स्थान जो परम है, अर्थात उससे बढ़कर और कोई स्थान नहीं है। स्थान माने स्थिति। हाँ, भगवान ने उसे कहा आद्यम। आद्यम माने भाष्यकार कहते हैं भव कारणम ब्रह्म इत्यर्थः, माने जगत का कारण जो है उसके साथ, जगत कारण परमेश्वर के साथ वह एक रूप हो जाता है, वही ब्रह्म है, वही सृष्टि का कारण है। और ये योगी उस ब्रह्म में अवस्थान कर लेता है। तो पुण्योत्पत्ति करने में उसकी साधना की इति नहीं होती है। नहीं तो हम लोग पुण्योत्पत्ति वाले सत्कर्म करके संतुष्ट हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। उसकी साधना उसे आगे ले जाती है और वह ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसीलिए मैंने ये आदेश दिया कि हर काल में तुम योगी बने रहो। भगवान भाष्यकार के द्वारा अब यहाँ पे 28 नंबर का श्लोक पूरा होता है और हम उपसंहार, माने भगवान भाष्यकार इस अध्याय को तारक ब्रह्म योग नाम से कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्राणों की उपासना बताई गई है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्, है ना, एकाक्षर माने ओमकार, व्याहरन् माम अनुस्मरण, ये साधना बताई है कि उसका चैंट करो और उस नाम के नामी का ध्यान करो।
तो सयाति सब यम प्रयाति त्यजन देह तो सयाति परमाम गति। तो तारक ब्रह्म योग कहा है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, राम नाम तारक मंत्र है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे वैदिक साहित्य में प्राणों को तारक मंत्र कहा है। तो इस तरह से यह जो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म है, ये प्राण श्लोक है, इस अध्याय का प्राण श्लोक है। माने पूरे अध्याय की बातें आप भूल जाओ तो चलेगा, वैसे तो नहीं चलेगा बट चलेगा, किंतु आपको ये याद रखना पड़ेगा कि परमेश्वर का नाम लो, एकाक्षर माने ओमकार भी, अथवा उसके लक्षणावृत्ति से जो भी आपके परमेश्वर है, आपके इष्ट देवता है, उनका नाम लो और उसका स्मरण करो। बस यही साधना वास्तव में ग्रेट साधना है जो आपको अंत समय में मदद करेगी। तो इस तरह से परमात्मा का स्मरण करते हुए साधना करना, प्रयाण काल में उसका स्मरण होना चाहिए, इस बात के ऊपर यह चैप्टर एम्फेसिस करता है। और इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग भी पड़ा हुआ है, क्योंकि उस अक्षर पुरुष का अथवा ओमकार का अथवा राम नाम का जो भी है, आप स्मरण, आप उनका चैंट करो और उसका स्मरण करो। बहुत बार चैंटिंग करते हैं बट स्मरण नहीं होता है, चैंटिंग चल रही है बट स्मरण किसी और जगह का होता है। इसलिए ये अध्याय इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये श्लोक तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। हम इसे परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि ये हमें ऐसी स्थिति प्राप्त होवे। अब थोड़ी देर है, हम आते हैं ये देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा कुछ रहस्यात्मक बातें भी कर लेते हैं। देखिए, ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी और पितृयान मार्ग से पितृलोक की अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये पक्का है। अब ये दो मार्गों से, अब ये दो मार्ग है, लेकिन यह जो देवयान मार्ग है ब्रह्मलोक, उसकी प्राप्ति दो तरह से होती है, समझ ले। एक तो है सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा, सगुण ब्रह्म की उपासना के द्वारा, और दूसरी है पंचाग्नि विद्या के द्वारा। पंचाग्नि विद्या माने अग्नि के आसपास बैठकर होम हवन करना अथवा मंत्रोच्चार करना। मैंने खुद देखा है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है मुंगेर में, एक बिहार में एक जगह है मुंगेर, वहां पे हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के जो साथी थे, वे तीन सन्यासी लोग थे। एक चिदानंद जी थे जो शिवानंद मार्ग के है, शिवानंद आश्रम के इंचार्ज थे, और एक गुरुदेव जो चिन्मया मिशन की स्थापना की, और एक तीसरे स्वामी जी थे, नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की। वहां पे उनकी, वो स्वामी जी की मेन साधना थी पंचाग्नि विद्या का अनुष्ठान करना। जबरदस्त, तो हवन कुंड और उसके आसपास बैठकर घंटों तक वे साधना करते थे। एक पंचाग्नि विद्या द्वारा ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, एक सगुण ब्रह्म की उपासना द्वारा ब्रह्मलोक में जा सकते हैं। सगुण ब्रह्म के उपासक और पंचाग्नि विद्या द्वारा देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वहां से ब्रह्मा जी से उपदेश मिलता है और फिर तत्व साक्षात्कार करते हैं। प्रलय में लीन हो जाते हैं, माने कार्य ब्रह्म में, और फिर ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जब नया कल्प शुरू होता है तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। और पंचाग्नि विद्या द्वारा जो, ये हुई सगुण ब्रह्म की बात, पंचाग्नि विद्या द्वारा जो ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, वे अल्प माने एक कल्प पर्यंत रहते हैं, माने बहुत कम समय, एक कल्प पर्यंत रहते हैं और फिर वापस इस दुनिया में आ जाते हैं। तो इस तरह से
ये गति है ब्रह्मलोक के दो मार्गों की। अभी तक पितृयान मार्ग नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना। और सगुण ब्रह्म का उपासक जो वहां जाता है, आप कहेंगे हमें क्या, क्यों हमें क्या, माने क्या, हमें तो ये प्राप्त करना है, और क्या संसारिक लोग ये प्राप्त करने की सोचेंगे, हमें ही तो प्राप्त करना है। सगुण ब्रह्म का उपासक जब ब्रह्म लोक में जाता है तो वहां सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, ऐसे 4 प्रकार की मुक्ति। माने सामीप्य माने देवता के जैसे जय विजय विष्णु के पास, ऐसे सामीप्य, सारूप्य उनके जैसा रूप हो जाना, सायुज्य उनसे अभेद भाव प्राप्त करना, सालोक्य माने उस लोक में रहना, ऐसा ब्रह्मलोक में जाने के बाद प्राप्त होता है। और फिर ब्रह्मा जी जब तत्व ज्ञान देते हैं तो वे मुक्त होते हैं। तीसरा है, ये ब्रह्मलोक की 2 बातें हुई। तीसरा है, जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर में ही श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन पा लेता है, वो देह त्याग करने के बाद ब्रह्म में लीन होता है। वो जीवन मुक्त तो हो ही जाता है और बाद में विदेह मुक्त भी होता है। उनके लिए श्रुति कहती है, न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्र एव समवलीयन्ते। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति, उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, उनके प्राण महाप्राण में समाविष्ट हो जाते हैं। प्रश्नोपनिषद हमने पढ़ा है, उसमें कलाओं की बातें हैं, वहां पे इसको और क्लियर किया है। तो इस तरह से ब्रह्मलोक में 2 प्रकार के लोग जाते हैं, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, पंचाग्नि वाले। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले को 4 प्रकार की मुक्ति मिलती है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य। और फिर ब्रह्मा जी से उपदेश पाकर वे मुक्त होते हैं। पंचाग्नि वाले वापस आते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, और थोड़ी बात क्लियर कर लेते हैं। देखिए, कौन वापस नहीं आता है? अपुनरावर्ती गति किसकी है? यहाँ पे कहते हैं, ये जरा ध्यान रखने जैसी बात है। सगुण ब्रह्म की उपासना तो करते हैं, लेकिन सगुण ब्रह्म बाहर भी है अंदर भी है। यो वेद निहितम गुहायाम, तैतरीय उपनिषद, अंदर हृदय में भी है और बाहर। तो जो योगी परमात्मा के ध्यान में वही निष्ठा रखता है, माने बाहर, जैसे अभी हम आंख बंद करें तो हमें काशी विश्वनाथ भगवान, अयोध्या में राम जी ये दिखते हैं, वो उस स्थान में हम अटेंशन को, फोकस को ले जाते हैं, ये बहिर्ध्यान हो। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी साधना निष्ठा करने वाले, ध्यान करने वाले लोग हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्रम मुक्ति माने धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति देती है। और वे लोग देवयान मार्ग से जाते हैं। कौन? बहिर्ध्यान करते। दूसरे है सगुण ब्रह्म को अंतर ध्यान करें। देखो, सगुण ब्रह्म तो एक शब्द बोला, मैं इसी का थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर रही हूँ, आप पकड़ लेना इन बातों। देवयान मार्ग से ही जाते हैं, सगुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, लेकिन अंतर्निष्ठ होकर उनका ध्यान, उनका फोकस अंदर है। मैं कहती हूँ, हमारे बाबा कहते थे, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको पूजो, आपका राम आप में आप होकर रहता है। आप में माने आपके अंदर, आप होकर रहता है। सो अंदर भी यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, तैतरीय में भी कहते हैं हृदय रूपी गुफा में वो परम तत्व रहता है। तो जो अंतर निष्ठा वाले लोग हैं, अंतर उपासना करने वाले लोग हैं, वे जो उपासना करते हैं उसका नाम है दहर विद्या उपासना। दहर विद्या, दहर माने आकाश, हृदय रूपी आकाश। दहर विद्या की द्वारा वे सगुण ब्रह्म की अंत उपासना करके फिर देवयान मार्ग से जाकर ब्रह्मलोक में क्रम मुक्ति माने ब्रह्मा जी से उपदेश प्राप्त करके वे मुक्ति को पाते हैं। तो इसे यहाँ पे कहते हैं, छांदोग्य विद्या में बताई हुई है दहर विद्या। इस विद्या के प्रभाव से प्रत्यगात्मा इस शरीर में आत्माभिमान करके, आत्माभिमान छोड़कर
परम प्रकाश तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ऐसा धर विद्या इस प्रक्रिया का निर्देश करती है। तो इस तरह से अपुनरावृत्ति गति बताई, वापस नहीं आने वालों की बात करी। अब थोड़ा सा हम ये भी देखें कि वापस कौन आते हैं। पुनरावृत्ति किसकी होती है? तो देवयान मार्ग से उत्क्रमण तो करता है। हेलो, मैं क्या बोल रही हूँ सुनना। देवयान मार्ग से वो उत्क्रमण करता है, उत्तरायण अच्छे मार्ग से, लेकिन जिन्होंने भेद बुद्धि से प्रतिपोपासना की है, माने मैं एक और भगवान दूसरा, भेद बुद्धि, ऐसे लोग विद्युत लोक पर्यंत जाकर वापस आ जाते हैं। माने भूर भुव सुव मह कुछ हद तक जाकर वापस आते हैं। नंबर 2 पंचाग्नि विद्या, अभी भी बताया, पंचाग्नि विद्या करने अनुष्ठान करने वाले लोग भी देवयान मार्ग से जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। तीसरा, जो अश्वमेधादि यज्ञ करते थे पहले, उसका बहुत महत्व होता था पहले के समय का जमाने में, और युद्ध क्षेत्र में युद्ध में प्राण दे देते हैं, अभी भी देश के लिए प्राण देते थे। वे ब्रह्मलोक में पुण्य कर्मादि का फल भोग करके पुनः वापस आते, ऑफकोर्स जाते हैं। युद्ध में जो प्राण गंवाते हैं वे अवश्य स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं, लेकिन भोग भोग कर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पुनरावर्ती गति और अपुनरावर्ती गति के बारे में, मैंने मूलतः पुनरावर्ती गति के बारे में बताया। अपुनरावर्ती गति जो है, अपुनरावर्ती गति के बारे में बताया। पुनरावर्ती गति जो वापस आते हैं, ये लोग कौन है? पहले बताया पंचाग्नि विद्या वाले, दूसरा अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले और युद्ध में प्राण त्याग करने वाले, तीसरा भेद बुद्धि से भजने वाले, उपासना करने वाले। और देखिए बहुत सारे इसमें डिटेल है, ब्रह्मसूत्र में आती है सब बातें, बट हम जरा सा हल्का सा टच करते हैं। किसकी गति अब थोड़ा सा हट के है, वो तीन जो बताए वो तीनों तो ब्रह्मलोक की तरफ जाकर वापस आते हैं। अब चौथी कैटेगरी वाले लोग जो है वो कौन है? वे इष्ट कर्म करने वाले, माने वैदिक कर्म तो करते हैं, बट यज्ञ यागादि सब पूजा पाठ करते हैं, बट इष्ट कर्म माने मुझे उससे कुछ चाहिए, अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, बट सपोज चंडी यज्ञ भी करे मेरे गांव के लिए, बारिश आने के लिए, या भूकंप रुकाने के लिए। भूकंप आया था 2001 में, तभी बहुत, मैं अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद चिन्मय मिशन में थी। 1,00,000 कुंड, कैन यू इमेजिन? मैं देखने गई थी वहां पे, किया भी था। संन्यास आश्रम के स्वामी जी थे, इज नो मोर नाउ, बट वे थे, और उनके क्या बोलते हैं लीडरशिप में अहमदाबाद के सभी आश्रमों ने कंट्रीब्यूट किया था, और 1,00,000 हम, क्योंकि भूकंप आया था तो बहुत नुकसान हुआ था। तो वो इष्ट कर्म है, मैंने सबका कल्याण होवे, और या कभी कभी हम अपने को कुछ चाहिए उसके लिए भी इष्ट कर्म करते हैं। और पूर्त कर्म माने समाज के कल्याण के लिए कर्म करने वाले लोग पितृ मार्ग से, पितृयान मार्ग से जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं, और भोग भोग कर, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म किया है, इसलिए समाज के लिए कुछ किया है, इसलिए भोग कर सुख को प्राप्त करके फिर वे वापस इस दुनिया में आ जाते हैं, मर्त्य लोक में वापस लौट जाते हैं। तो ये है देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग। अब देखिए, इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी हल्का सा बताते हैं, क्योंकि दो चीजों के बारे में समाज में कुछ कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ कुछ मान्यताएं हैं। तो एक बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लगभग लोग क्या मानते हैं, माने ये फाइट होती रहती है, आर्गुमेंट्स होती रहती है। क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि ये संत महात्मा वापस आए,
तो कई बार कहते हैं वापस आए, माने इस दुनिया में वो ही वापस आए। कई बार लोग कहते हैं कि अरे आप कहते हो कि उनको मुक्ति मिल गई, फिर वे कैसे वापस आए, है ना, क्योंकि पंचाग्नि अग्नि में उनका शरीर जला दिया और वे तो मुक्त हो गए थे, तो मुक्त हो गए तो वापस कैसे आए। तो उसके संदर्भ में एक बात बताती हूँ, देखिए। जो शुद्धतम अंतःकरण वाले लोग हैं वो तो पुनरावर्तन नहीं करते हैं, और जो मुक्ति को पाए हुए हैं वे लोग भी वापस नहीं आते हैं इस लोक में। लेकिन फिर भी ये समझ है, ये हमारी मान्यताएं हैं कि वापस आए हैं। जैसे लाहिड़ी महाशय के बारे में बोलते हैं, योगानंद परमहंस के गुरु, या ऐसे बहुत सारे संत लोग हैं इसके बारे में ऐसा बोला जाता है। तो जीवन मुक्त हुआ व्यक्ति माने जीव, और कल्पांत में वो वहां रहता है, एक कल्प तक रहता है, जहां तक जब तक वो ब्रह्मा जी है तब तक वो रहता है। फिर ब्रह्मा जी का भी 100 साल पूरा हो गया तो दूसरे ब्रह्मा जी आ गए। दूसरे ब्रह्मा जी माने जिसका पुण्य कर्म खिल गया वो चला गया वहां पे। तो फिर उस ब्रह्मलोक में उसकी विदेह मुक्ति भी हो जाती है, मैंने अब खत्म हो गया। तो जीवन तो वहां वो कितना समय बिताता है, पूरा एक ब्रह्मा जी का 100 साल, मैंने हमने बताया था ना, चतुर्युग, माय गुडनेस कितना लंबा। तो ब्रह्मलोक की जितनी आयु है उतनी आयु वहां पे भोगता है। हमारी तो 100 साल की आयु है, वो तो 24 घंटे का एक दिन, ब्रह्मा जी का तो बहुत बड़ा है। सो संकारिक ऋषि के बारे में हम कहते हैं कि वे लोग वहीं रहते हैं, तो आप माने ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है कि कैसे रहते हैं वहां पे, वो कल्प पर्यंत रहते हैं। तो वे सुन लो, वे दिव्य शरीर में रहते हैं, वे अपने जैसा शरीर लेकर नहीं रहते। ये शरीर जो हमारा हार्ड माउस का बना है ऐसा नहीं, वहां पे चिन्मय शरीर होता है, प्रकाश स्वरूप दिव्य देह होता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व, गीता में आता है ना। तो उस देह में वो एक अलग है, अलौकिक देह है। वहां सूक्ष्म शरीर भी है, भोग साधन भी है, और बाधित वृत्ति से माने निगेशन करके वे जीवत्व भी वहां है, बट वे जीवत्व को बाधित करके रहते हैं। और उन्हें वहां पे ऐसा कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनको ग्रस्त नहीं करता है। दे डोंट एवर जन्म मृत्यु जरा, कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे जीव वहां पे रहते हैं, विमुक्त है बट हम उसे अभी जीव कहते हैं। और उनकी इच्छानुसार वे किसी भी लोक में गमन कर सकते हैं। ये ब्रह्मलोक में जब रहते हैं ना, क्योंकि उनको वो जब तक वो ब्रह्मलोक है माने जब तक वो ब्रह्मा जी है तो उतना कल्प पर्यंत रहना पड़ता है, तो उनको बोर होता होगा तो फिर बोलेंगे चलो थोड़ा नीचे जाके आते हैं। तो तात्पर्य है कि ये शास्त्र कहता है, तो आप उसके ऊपर डाउट नहीं करना कि वे लोग इस देह में, अलौकिक देह में देहधारी होते हैं और वे गमन भी कर सकते हैं। उनके अंतःकरण में इतनी सामर्थ्य होती है, वे किसी भी लोग को जा सकते हैं और लोगों के अंतःकरण की बातों को भी जान सकते हैं। हम कहते हैं इतनी छोटी उम्र में ये बाबा बन गए और ये सब कुछ जानते हैं, इनके 7 जन्मों को जानते हैं, कर्मों की गतियों को सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे लोग, इन्हें नित्यावतार कहा जाता है। अब मैं नाम नहीं दूंगी क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट मेरे चित्त में है जो ऐसे लोग हैं जिन्हें नित्यावतार भी कहते हैं। वे इस पृथ्वी पे भी आते हैं जब पृथ्वी की परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है, इतनी खराब नहीं होती, इतनी खराब हुई तो फिर तो संभवामी युगे युगे भगवान को आना पड़ेगा। लेकिन इतनी खराब नहीं है, बट थोड़ी डावाडोल हो गई है, तो भगवान क्या कहते हैं, इन लोगों को भेजते हैं। फिर उन लोगों के साथ उनके गण भी आते हैं, उनके जो सेवक लोग हैं जो भी वहां गए हैं वे सब लोग आते हैं। तो जीवन मुक्तों के द्वारा ईश्वर अपना कार्य करवाते हैं, और इसलिए जीवन मुक्त लोग साक्षात प्रभु का विग्रह ही है, ऐसा मानना पड़ेगा। आप समझो कार्य करता है भगवान की प्रेरणा से वे इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तब वो ये शरीर वाला जन्म लेते हैं और उन्हें कारक योनि कहा जाता है।
और जन्म लेकर बद्ध की माफिक लीला करते, वजह से उनको गुस्सा आना, खाना, भूख लगना, माने एकदम नॉर्मल की तरह वो लीला करते हैं, जबकि वे होते क्या है, बद्ध। चलो नाम ले ही लेते, जैसे गजानन महाराज, समर्थ स्वामी, नित्यानंद बाबा, गणेश पुरी के, तो बड़े ऐसे लोग हैं, वे बचपन से ही, जन्म से ही कारक पुरुष होते हैं। और ये नित्यावतार के, लाहिड़ी महाशय के बारे में ऐसे बहुत सारे संत महात्मा है। तो साईं बाबा के बारे में कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो वहां से इधर आए हुए हैं और मुक्त है, लेकिन वे भी शौच स्नान करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमें नहीं पता चलता है कि वे हमारे जैसे मनुष्य है कि उधर से आए हुए जीवन मुक्त लोग हैं। तो शंकराचार्य जी आप समझ लो, 32 साल की एज में इतना सब कुछ दे गए, तो वो वहां से आए हुए लोग हैं। तो तात्पर्य ये है कि इसलिए ये नहीं मानना, माने ये समझ कई बार ऐसी होती है, हमें भी प्रश्न आता था कि मुक्त हो गए तो फिर वापस कैसे आते हैं, क्योंकि दे आर कैपेबल, समर्थ है, वे मुक्त, उनका अलौकिक शरीर है, बट वे ईश्वर का कार्य करने के लिए पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिणायन मार्ग वाले तो आज वापस आते ही आते हैं, क्योंकि उनके भोग खत्म होते हैं, तो वे लोग आते हैं। बट ये लोग जो है देवयान मार्ग से गए हुए मुक्त हुए लोग क्यों आते हैं, जगत का उद्धार करने के लिए आते हैं। हम नाम नहीं देंगे, बट ऐसे लोग भी इस दुनिया में होते हैं। और हमारे भारत में तो माने ये चलता ही रहता है कि ऐसे महापुरुष आते हैं, एक महान क्राउड को गाइड करते चले जाते हैं। अब लास्ट प्रश्न को डील करूंगी। ये प्रश्न ये था, याद आता है मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु था, जब चाहे तब मृत्यु माने शरीर छोड़ सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने उत्तरायण की राह क्यों देखी। तो ऐसी अवधारणा है समाज में, ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण के समय में जाने से गति अच्छी होती है। देवयान मार्ग में जाते हैं तो ऐसा नहीं है। हेलो, इसका रहस्य है, तो मैं अभी आप समझ लो तो मैं 5 मिनट में बता देती हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उत्तरायण में मरने वाले सभी लोग देवयान मार्ग से जाएंगे। और उत्तरायण माने 14 जनवरी से जो सूर्य भगवान रेखा को क्रांत करते हैं, वो उत्तरायण तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक चलेगा, और जुलाई से दिसंबर। लेकिन वो दक्षिणायन ऐसे नहीं है, वो है उत्तरायण दक्षिणायन है, लेकिन उस समय में मरने वाले सभी लोग स्वर्ग को जाएंगे या ब्रह्मलोक को जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर और दक्षिणायन में मरने वाले सभी वैसे जाएंगे, नरक में ही जाएंगे चाहे महात्मा हो, ऐसा टीवी में भी कभी कभी आर्गुमेंट में देखा जाता है, बातों में देखा जाता है साधकों के साथ। हम लोगों के तो बहुत डिस्कशन ग्रुप होया करते थे, और चिन्मय मिशन में भी पहले बहुत डिस्कशन ग्रुप होते थे। अभी ये डिस्कोर्सिस वाला मामला शुरू हो गया ऑनलाइन में, पहले सब मिलके 15-20 लोग डिस्कस करते थे चीजों के ऊपर। सो ऐसा नहीं है, ये बात पहले समझ लो। तो फिर क्या है, फिर भाई उत्तरायण की राह देखा भीष्म पितामह, अथवा हम ऐसा सामान्यतया, इट्स नॉट अ फैक्ट, बट सामान्यतया लोग कहते हैं उत्तरायण में जाना अच्छा है। सुन लो इसके पीछे क्या बात है, क्या सिद्धांत है। जिस समय में आदमी जीव जाता है, उस समय में उस कालाभिमानी देवताओं के साथ उनका तत्काल संबंध हो जाता है। कालाभिमानी आपको याद आया ना, अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः षण्मासा उत्तरायण। तो अग्नि देवता, ज्योति देवता, दिवस का देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, उत्तरायण का देवता, उस समय के कालाभिमानी देवता है, उस काल के साथ आध्यात्म करने वाले देवता होते हैं।
जैसे ये सोसाइटी के सिक्योरिटी होते हैं, इस सोसाइटी के साथ अभिमान करते हैं, तादात्म्य करते हैं, माने आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस काल के साथ जो तादात्म्य भाव रखते हैं वे देवता। आप समझ लो, ऐसे ही समझ लो कि चलो निकला इधर से तो बीच में आपका क्या आता है, ये खंबे आते हैं ना लाइट के, क्या बोलते हैं, है ना, तो वो है, या ऑक्ट्रॉय आता है, ऐसा जो कुछ बीच में आता है, ऐसे ये कालाभिमानी देवता भी होते रहते हैं। वे खड़े हैं आपको आपका स्वागत करने के लिए या आपको डंडा मारने के लिए, जो भी है। आप दक्षिणायन वाले हैं, कर्म वाले हैं, तो डंडा मार मार के वो आगे ले जाएगा, और अच्छे कर्म वाले हैं तो यही यही आइए आइए, शरबत लीजिए, नींबू पानी लीजिए, ऐसे आएंगे। ओके, सो उनका संबंध होता है, जीव का उस देवता के साथ संबंध होता है। अतः उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्रता से और सुगमता से पहुंच जाता है ना। उत्तरायण में अच्छे कर्म भी है, उत्तरायण में गया तो वो पटापट वो देवता उसको आगे ले जाते हैं। अब इससे ये नहीं समझना कि रात्रि अथवा कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में मरने वाला आदमी यदि अच्छा काम किया है तो अर्ची मार्ग से माने उत्तरायण मार्ग से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, वो भी वही मार्ग से जाएगा। बट चूंकि वह क्या था, चूंकि वह रात्रि में मरा है, समझ में आया? माने समझना ये है कि जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग का अधिकारी, अधिकारी इज इम्पोर्टेंट वर्ड, वो जिस मार्ग का अधिकारी है वही मार्ग से उसको जाना होगा। यदि सत्कर्म किया है तो उसको अर्ची मार्ग से ही जाना होगा, उत्तरायण देवयान मार्ग से ही जाना होगा। परंतु ऐसी बात है कि अर्ची मार्ग से जाने वाला अधिकारी यदि रात्रि में मरेगा तो फिर उसका दिन के अभिमानी देवता के साथ संबंध कब होगा? क्योंकि दिन शुक्ल पक्ष ये देवयान मार्ग का एक रास्ता है, बट ये मरा रात को, तो तुरंत उसको रात के जो रात्रि अभिमानी देवता है वो ले जाएंगे और क्या करेंगे, अपने वश में रखेंगे, अपने संरक्षण में रखेंगे। और फिर माने यहाँ पे कहते हैं कि बीच में अग्नि के अधिकारी देवता के अधिकार में रहेगा, माने एकदम दिन में नहीं, दिन के देवता में नहीं जाएगा, रात में मरा है ना, तो अग्नि के अधिकारी देवता के अधिकार में रहेगा। कृष्ण पक्ष में मरेगा तो शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के साथ संबंध कैसे होगा? 15 दिन के बाद, तो उस देवता से संबंध शुक्ल पक्ष आने पर ही होगा, तब तक कहाँ रहेगा? दिन के अभिमानी देवता के पास रहेगा। इसी तरह से दक्षिणायन में मरेगा तो उत्तरायण अभिमानी देवता से संबंध आते आते 6 महीना होगा, तो तब तक वो शुक्ला पक्षाभिमानी देवता के साथ अधिकार में रहेगा। तो इस तरह से दक्षिणायन मार्ग के बारे में भी समझना है। पॉइंट इज दिस की व्हाई वेस्ट टाइम? अभी कृष्ण पक्ष में मरा, दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में मरा तो 15 दिन उधर रहना पड़ेगा ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि उत्तरायण में जावे तो सीधे सीधे मैंने अच्छे काम किए तो सीधे सीधे दिन के अभिमानी देवता फिर वो तुरंत शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को दे देगा, वो तुरंत उत्तरायण पक्ष अभिमानी देवता को दे देगा, मैंने आपका जर्नी थोड़ा स्मूथ होएगा। इधर आपको रुक रुक कर, समझ में, बस दैट्स द ओनली थिंग। इसीलिए मूल बात वही है, बट इसलिए लोगों की समझ ऐसी बनी कि उत्तरायण मार्ग से जाने वाले को ब्रह्मलोक मिलेगा। नॉट नेसेसरी, आप अधिकारी है तो ही उत्तरायण मार्ग से जाएंगे, परंतु यदि आप दिन में गुजर गए शुक्ल पक्ष में तो इजी होएगा, दैट्स द ओनली थिंग। सो योगिनः माने ये समझना है कि साधारण मनुष्य, योगिना शब्द का अर्थ बता के पूरा करते हैं, साधारण मनुष्य एक योनि से दूसरी योनि में घूमता रहेगा, नरक आदि में जाता रहेगा। ये जो बातें हैं सारी, ये देवयान और पितृयान मार्ग से जाने की, भले वापस आते हैं बट वहां से वहां जाने की, उस मार्ग से जाने की बातें हैं, वो किसके लिए है? योगिना। योगिना माने जो परमात्मा के ध्यान में डूबा रहता है, परमात्मा की उपासना करता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये शुक्ल पक्ष, शुक्ल और कृष्ण दो मार्गों का वर्णन है।
और वहां पे यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म करने वाले, उपासना करने वाले श्रेष्ठ लोगों की गति है, अन्य लोगों की गति नहीं है। तो इस तरह से और भी बहुत जबरदस्त है, सब पूरा एक 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 डिस्क्राइब किया है। बट अभी मैंने रात्रि को गया तो कैसे वो रात्रि अभिमानी देवता के पास रहकर फिर कैसे आगे बढ़ता है इत्यादि इत्यादि कभी देखेंगे किसी अन्य समय में आया, या उपनिषद में तो आएगी ये बातें, तब करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम अभी 8वां अध्याय पूर्ण करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्यायः। हम ये भी पढ़ लेते हैं, भगवान भाष्यकार का भी पूरा देख लेते हैं हम। इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे तारक ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्यायः। मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में और भगवान के चरणों में इस अध्याय का अध्ययन समर्पित करती हूँ और आप सबके प्रति भी कृतज्ञता अर्पित करती हूँ, क्योंकि आप है तो मेरा अध्ययन हुआ। इस तरह से यह 8वें अध्याय का स्वाध्याय सबको समर्पित है और भगवान सबके प्रति करुणा रखे और इसमें बताई हुई साधना में हम लोग स्थित होवे, ऐसे आशीर्वाद की परमात्मा से याचना करती हूँ। हरि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।